हाउ कैन अ बिजनेस ओनर बैलेंस देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ? कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि मैं मेरी पर्सनल लाइफ बैलेंस करूं तो बिजनेस लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, और अगर मैं प्रोफेशनल बिजनेस लाइफ बैलेंस करूं तो मेरी पर्सनल लाइफ अटवा जाता है। हाउ टू बैलेंस बोथ ऑफ देम? मैं भाविन जैसा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच ऐसे 8 वेज बताने वाला हूं जिससे आप अपना पर्सनल टाइम और प्रोफेशनल टाइम दोनों को मैनेज कर सकते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है ये 8 पॉइंट्स। आप नोटबुक पेन पैड ले लेना और ज़रूर इसमें से लिखना कि आपके लिए कौन सा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है और आप क्या एक्शन में रखेंगे। और एक बात याद रखना कि मैं जो कुछ भी कहूँ वो पूरा सत्य नहीं है, लेकिन अगर आप उसको यूटिलाइज करते हैं, उसका अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। वे नंबर 1, आइडेंटिफाई योर प्रायोरिटीज़। ज़रूरी नहीं है कि आप हर समय काम में ही रहो या हर समय फैमिली के साथ ही रहो, लेकिन प्रायोरिटी डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा बीमार है तो आपको टाइम देना ही चाहिए। सैटरडे संडे है तो आपको फैमिली को टाइम देना ही चाहिए। अगर रात को 9 बज गए हैं तो आपको घर जाना ही चाहिए। मैं कई लोगों को देखता हूँ, उनके बच्चे ऐसे बड़े नहीं होते हैं, ऐसे बड़े होते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, आपको ये डिफाइन करना होगा कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। हो सकता है कि कोई बिजनेस बड़ा डील आने वाला हो, या कोई एग्जीबिशन हो, या कोई बहुत बड़ा आपका टास्क हाथ में लिया हुआ हो, तो आपका प्रोफेशनल लाइफ थोड़ा टाइम ज़्यादा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो बैलेंस करने के लिए प्रायोरिटी डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ यू हैव नोटबुक, राइट इट डाउन कि आपकी प्रायोरिटी कौन से समय पे क्या है, ताकि आपको पता चले कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा है। क्योंकि नंबर 2, देयर इज़ टाइम मैनेजमेंट। मैं कहता हूँ टाइम मैनेजमेंट जैसा कुछ होता ही नहीं है। टाइम मैनेजमेंट, वो टाइम तो जा ही रहा है, हमको सेल्फ मैनेजमेंट करना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम कैसे अपने टाइम को, सेल्फ को, कैसे हम अपने समय को टाइम के साथ मैनेज करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपका एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि मैं इतने समय से इतने समय तक ही ऑफिस में रहूँगा, बाकी का समय मैं मेरे फैमिली को दूंगा। बिकॉज आज तक किसी भी व्यक्ति ने डेथ बेड पे ये कहा हो कि शायद मैंने ऑफिस में टाइम से ज़्यादा गुजारा होता, ऐसा आज तक कोई नहीं मिला है। और मैं चाहता हूँ कि हम सब इसीलिए ऑफिस में उतना ही टाइम दें जितना ज़रूरी है। अफसोस ज़रूर ये हुआ होगा कि मैंने फैमिली के साथ टाइम कम बिताया है। सो दिस इज़ नंबर 2, सेल्फ मैनेजमेंट। नंबर 3, डेलीगेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति डेलीगेट करता है वही व्यक्ति फ्री रह पाता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इनको ये लगता है कि सब कुछ मैं ही करूँ तो ही परफेक्ट होगा। रिमेंबर दैट, अगर आप करोगे परफेक्ट 100% होगा, लेकिन आप अगर किसी को डेलीगेट करते हो सकता है वो 50%, 60%, 70% करे, लेकिन वो जो आपकी मेहनत है वो मेहनत तो कम हो जाएगी, और वो अगर मेहनत कम हो गई तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने समय को बचाए रखें और अपने काम को डेलीगेट करें। अब भी काम का लिस्ट बनाइए और देखिए कौन से काम ऐसे हैं जो आप किसी और को दे सकते हो, एंड गिव दैट टास्क टू एनीवन एल्स, बिकॉज वंस यू गिव इट यू विल बी फ्री, एंड व्हेन यू विल बी फ्री देन द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, दैट इज सेटिंग बाउंड्रीज। आप डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, और कौन से काम कब करने हैं। उतना ही नहीं, आप ये भी देख पाओगे कि कौन मेरा टाइम ले जाता है, कोई मेरा टाइम नहीं ले जाता है। आप बाउंड्री तय कर पाओगे कि कब, कहाँ समय, कितनी चीज़ को देना है। मे बी हेल्थ के पीछे, रिलेशनशिप के पीछे, स्पिरिचुअल ग्रोथ के पीछे, इवन बिजनेस में भी नए कस्टमर को मिलने के पीछे, उघराने का लिस्ट देखने के पीछे, अकाउंट्स मैनेज करने के लिए, प्रोडक्शन देखने के लिए, ये सब अगर मैनेज करना है तो ज़रूरी है कि आप बाउंड्री सेट करो, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप डेलीगेट करो। देन नंबर 5, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं ऐसे बिजनेसमैन को जानता हूँ कि जो बहुत पैसे वाला है, शायद उनके पास बहुत महंगी गाड़ी भी है, लेकिन हेल्थ के लिए वो जरा भी फोकस्ड नहीं है। अभी सोचिए, how he or she will live the life he or she loves. So ये बहुत महत्वपूर्ण है। हेल्थ इज़ अ रियल वेल्थ, मनी इज़ नॉट अ रियल वेल्थ। सो आप कितना कमाते हैं, कितना उसको सेव करते हैं,
कितना अपने तक सीमित रखते हैं और उससे ज़्यादा अपनी हेल्थ के ऊपर कितना आप ध्यान देते हैं. सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और इसीलिए ज़रूरी है मेकिंग टाइम फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स, बिकॉज when you are with your family and friends, you are living in present, and when you are living in present, you will be most happy person. आज मैं कई लोगों को ऐसा जानता हूँ कि जो लोग पूरे पूरे दिन बिजनेस में, टूर्स में, मंथ तक बाहर गाँव रहते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है कि घर में क्या चल रहा है, उनके दोस्त कहाँ हैं. एक बात याद रखना, एट द एज ऑफ 60 आपको लोग 2 ही सवाल पूछेंगे. नंबर 1 आपकी हेल्थ कैसी है, और नंबर 2 आपके बच्चे क्या कर रहे हैं. कोई ये नहीं पूछेगा कि आपके बोर्ड में कितने नंबर आए थे, या जीवन में आपने कितना नाम कमाया या कितना पैसा कमाया. इफ़ यू आर लिविंग विथ योर फैमिली, इफ़ यू आर टेकिंग वैकेशंस, इफ़ यू आर हैविंग फन टाइम विथ योर फ्रेंड्स, एंड then you are on the right track as a business owner. So this is very 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 important. और इसीलिए ज़रूरी है नंबर 7, that is seeking help. कई बार हमको ऐसा लगता है कि मेरे पास इतना काम है, मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे काम को कंप्लीट करूं. लेट मी टेल यू, आस्क फॉर हेल्प, और फॉर दैट यू मस्ट हैव अ मेंटर. आज जितने भी स्पोर्ट्स पीपल है उनको देख लो, हर एक ना कोई कोच होता है, कोई ना कोई मेंटर होता है, जो मेंटर उनको गाइड करता है कि उसको कौन से समय पे क्या करना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब रेस्ट करना चाहिए, कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन सी दिशा में प्रैक्टिस करनी चाहिए. Do you have a mentor in your life? If you do have, ask them, how can I have my family time and business time balanced? और अगर नहीं है तो आज ही ढूंढना शुरू करो. और ये 7 के ऊपर 8वां और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे है, एंड दैट इज स्टेइंग फ्लेक्सिबल. ज़रूरी है कि हम फ्लेक्सिबल रहें, ऐसे कमिटमेंट ना दे दे कि जिससे हम वो कमिटमेंट को बैक ना ले पाए, ऐसे प्रोमिसेस ना कर दे, ऐसे अपने आप को बिजी ना कर दे कि हम लाइफ को बैलेंस ही ना कर पाए. प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस करने के लिए रोज़ कितना टाइम ऐसा होना चाहिए जो टाइम फ्री टाइम हो, जो टाइम में आप कुछ ना करो, क्योंकि जब भी कोई भी इमरजेंसी आए तो उस टाइम को हम उसमें यूटिलाइज कर पाए. And if we can utilize it in that work, then we can be free also and we can be busy also. So overall, we will be flexible. और ज़रूरी यह है कि अगर हम फ्लेक्सिबल रहते हैं तो मेंटल स्ट्रेस नहीं आता है. So ये पूरी कहानी का सार इतना ही है. अगर हम चाहें तो फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं. The thumb rule is we just have to give time when and where it is needed. So आपको 8 में से कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा, आप अपनी लाइफ में कौन सा अप्लाई करेंगे इमीडिएट, और इस वीडियो में से आप क्या सीखे, राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड गिव योर फीडबैक. लव यू, थैंक यू.